जहां हर टपकती बूंद शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक हो जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां के कण कण में बसते हैं देव, जहां देवताओं से जुड़े महाभारत और रामायण काल के मिलते हैं आज भी अवशेष। ऐसा ही एक प्रमाण है देहरादून की एक दिव्य गुफा, जो सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही है। टपकेश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है कि त्रेता युग में यह गुफा गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली थी, जहां पुत्र अश्वत्थामा और पत्नी के साथ वे यहाँ रहते थे। एक दिन जब अश्वत्थामा की मां दूध नहीं पिला सकी, तब बालक अश्वत्थामा मां की बात मानकर तप करने बैठ गया। बालमन की पुकार से भगवान शिव प्रसन्न हुए और गुफा ने गाय के थन का आकार ले लिया और दूध टपकने लगा। ठीक शिवलिंग पर कलयुग की शुरुआत के साथ यह टपकता दूध गंगा जल में परिवर्तित हो गया। यही कारण है कि इस पवित्र स्थल को टपकेश्वर महादेव कहते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मां भद्रकाली का भी मंदिर स्थित है, जो कि एकमात्र पूरे भारत का ऐसा मंदिर है जहां हमारे देश की तीनों सेनाओं की मंगल कामना के लिए हर शनिवार और हर माह की अमावस्या को विशेष पूजा अर्चना एवं पिथौरागढ़ की सुरम्य वादियों में बसा डीडीहाट शहर और इसकी पहाड़ियों पर विराजित है बाबा मलयनाथ का मंदिर। यह स्वयंभू शिवलिंग स्वरूप शिवालय समुद्र तल से 7500 फीट की ऊंचाई पर सीराकूट की चोटी पर स्थित है। यही वह स्थान है जहां युवा सेना में भर्ती होने से पहले और बाद में बाबा मलयनाथ की आशीर्वाद लेने आते हैं। एक स्थानीय परंपरा बन चुकी है। भक्तों की माने तो यहाँ मानी गई मनोकामनाएं अधूरी नहीं रहती। एक अद्भुत आस्था का प्रतीक मलयनाथ मंदिर का इतिहास चंद राजाओं से जुड़ता है। 14वीं शताब्दी में स्थापित यह शिव मंदिर स्थापत्य और लोक कथाओं का अद्भुत संगम है। यहाँ मंदिर के परिसर में एक प्राचीन मौला है जो श्रद्धालुओं और मंदिर का जल स्रोत है। प्रतिवर्ष कार्तिक चतुर्दशी और महाशिवरात्रि पर यहाँ मेले का आयोजन होता है, जिसमें सिरकोट चोटी की खूबसूरती और लोक संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। यह मात्र पूजा स्थल नहीं बल्कि आस्था, लोक संस्कृति और प्राकृतिक विराटता का संगम है। बाबा मलयनाथ की आशीष से डीडीहाट शहर की समृद्धि और वैभव बरकरार है। चारधाम यात्रा के साथ साथ उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों का भी यात्रियों पर खास असर दिख रहा है। श्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम से लौटते हुए श्रद्धालु टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध कैंपटी वाटरफॉल में थकान मिटा रहे हैं। यहाँ झरने के ठंडे पानी से यात्री ताजगी का आनंद ले रहे हैं। हाँ, मैं नंद कुमार वाट महाराष्ट्र से आया हूँ और नासिक डिस्ट्रिक्ट है मेरा प्रॉपर। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो सब होटलिंग सब यहाँ का खाना वगैरह सब अच्छा लगा। और स्पेशली जो अभी हिली एरिया में आए हम लोग, तो हम अभी कैंपटी फॉल में आए थे, वहाँ पे एकदम अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पे बढ़िया लगा हमको सब। मसूरी और धनौल्टी जैसे हिल स्टेशनों पर भी गर्मियों की छुट्टियां बिताने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली से आए बाकी दोस्त एक गाड़ी में, तो हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग टेस्ट किया, अलग अलग चीज़ों को समझा। तो यहाँ का टेस्ट थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, अभी जैसे हमको सारे प्लम मैंने फर्स्ट टाइम खाया, तो उसका टेस्ट मुझको अच्छा लगा, मुझे यूनिक लगा। तो स्वीट कॉर्न वगैरह तो दिल्ली वगैरह में खा लेते हैं,
बाकी भी मैं 2-3 आइटम और ट्राई की, लेकिन अच्छी है, गलम है। स्थानीय पहाड़ी फल और उत्पाद जैसे आड़ू, पुल्लम और मक्की का स्वाद भी खास आकर्षण बन रहा है। होटल, कॉटेज और दुकानों में बढ़ती भीड़ से स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश हैं। शनिवार और रविवार को पर्यटकों की संख्या 3000 पार हो रही है, लेकिन पुलिस की सुदृढ़ ट्रैफिक व्यवस्था से जाम की कोई परेशानी नहीं है। देहरादून और मसूरी के बीच देवदार के घने वृक्षों के बीच प्रकृति की गोद में बसा है किमाड़ी का नाग देवता मंदिर। यह स्थान न केवल अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि 500 वर्षों से अधिक पुरानी आस्था और परंपरा का भी प्रतीक है। हरियाली से आच्छादित यह क्षेत्र साधना, शांति और मानव प्रजाति के सह अस्तित्व का अद्भुत उदाहरण है। किंवदंती है कि जब एक गौपालक की गाय जंगल से बिना दूध के लौटने लगी, तब उसने संदेहवश उसका पीछा किया और पाया कि उसकी गाय एक विशेष शिला पर जाकर स्वयं दूध अर्पित कर रही थी। इस दिव्य संकेत ने गांववासियों को चकित कर दिया और नाग देवता की स्थापना की गई। दूसरी कथा के अनुसार जब लोग इस क्षेत्र में घर बनाने लगे तो भूमि से सर्पों का प्रकट होना यह संदेश था कि यह भूमि शेषनाग की है। धार्मिक अनुष्ठान के बाद यहाँ नाग देवता का मंदिर बना, जो आज तक श्रद्धा का केंद्र है। आज नाग देवता मंदिर केवल एक देव स्थान नहीं, बल्कि केमाड़ी के स्थानीय निवासियों के लिए कुल देवता का स्थान है। यह मंदिर उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो हमें हमारी जड़ों, हमारी परंपरा और प्रकृति के साथ संतुलन की शिक्षा देता है। इतिहास को जानने में यदि आपकी रुचि है तो चले आइए चांदपुर गढ़ी। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है चांदपुर गढ़ी। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक चांदपुर गढ़ी गढ़वाल के पमार राजाओं की राजधानी रही है। चांदपुर गढ़ी कर्णप्रयाग नैनीताल हाईवे पर कर्णप्रयाग से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाईवे से 1 किलोमीटर की चौड़ाई को पार कर इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। पुरातत्व विभाग की ओर से वर्ष 2003 में किए गए उत्खनन में यहाँ 12 से अधिक आवासीय और सैनिकों के कक्षों के साथ ही ओखली, गूल, कुआं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। चांदपुर गढ़ी अपने इतिहास और स्थापत्य कला के चलते पर्यटकों को, इतिहासकारों को लगातार आकर्षित कर रही है।